एक देश जहां नदियां गीत गाती है, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, जहां समुद्र अपनी बाहों में सपनों को समेटे बैठा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बांग्लादेश की उस सैर पर जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। ये कहानी है ढाका की रफ्तार से लेकर सुंदरबन के सन्नाटे तक, सेंट मार्टिन की रेत से लेकर साजे की हवा तक। तो आइए मिलकर खो जाए इस जादुई देश की गोद में। कप्ताई लेक जो दिल को छू जाए, चिटगांव की हरी भरी वादियों में बसी एक शांत सी झील है कप्ताई झील। एक झील जो सिर्फ पानी का नाम नहीं, एक एहसास है, एक रूहानी अनुभव, एक मीठी सी खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। जब सूरज की पहली किरण इस झील के सीने पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। कप्ताई झील केवल बांग्लादेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नहीं है, ये उस सपने की तरह है जो इंजीनियरिंग और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का संगम बन गया। 1960 के दशक में जब इस झील का निर्माण हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इलाका एक दिन इतना सुंदर, इतना शांत और इतना सजीव बन जाएगा। इस झील के चारों ओर बसी पहाड़ियां जब बादलों से बातें करती हैं, तो लगता है जैसे आसमान और धरती का प्यार यही आकार लेता है। नाव की सैर करते हुए आप न सिर्फ जल की सतह से गुजरते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति से भी रूबरू होते हैं। नेशनल मार्टर्स मॉन्यूमेंट, बांग्लादेश के सावर में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां मिट्टी भी गर्व से सिर ऊंचा करती है। यहां हर ईंट, हर दीवार 1971 की स्वतंत्रता की गवाही देती है। ये स्मारक उन लाखों बहादुर बेटों और बेटियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान देकर इस धरती को आजाद सांसें दी, जो गोलियों से नहीं हौसलों से लड़े थे। जब आप इस स्मारक के सामने खड़े होते हैं तो हवा भी जैसे रुक जाती है और कानों में गूंजती है एक अनकही दास्तान, देशभक्ति की, बलिदान की और सच्चे प्यार की। सोमपुर महाविहार, जहां समय ठहर जाता है। बांग्लादेश के नायगांव जिले में फैला ये प्राचीन बौद्ध विहार महज खंडहर नहीं है, बल्कि वो मंदिर है जहां बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान लगाया, ज्ञान की लौ जलाई और पूरी एशिया को रोशनी दी। 8वीं सदी में पाल वंश के धर्मनिष्ठ सम्राट धर्मपाल द्वारा बनवाया गया ये महाविहार कभी एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था। यहाँ भारत, तिब्बत, चीन और श्रीलंका से विद्वान आया करते थे, केवल सीखने नहीं बल्कि जीवन का अर्थ समझने। उसके विशाल द्वार, ऊंची ईंटों की दीवारें, अलंकृत गलियारे और वो शांत अहाता, हर कोना जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, हर दीवार कोई कथा सुना रही हो। आज ये स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन दिल से पूछिए, ये सिर्फ हेरिटेज नहीं, ये हमारी पहचान है, वो जड़ें हैं जहां से विचारों की शाखाएं फूटी थी। महास्थानगढ़ ये कोई आम जगह नहीं, ये बांग्लादेश की धरती पर बसी सबसे पुरानी नगर सभ्यता की धड़कन है, जो आज भी हर सांस में इतिहास का संगीत गुनगुनाती है। राजशाही डिवीजन के बोगुरा जिले में स्थित ये प्राचीन स्थल 2500 साल पुराने पुनर्वर्धन नगर के अवशेष समेटे खड़ा है, जहां मौर्य, गुप्त, पाल जैसे महान साम्राज्यों की छाप आज भी झलकती है। यहाँ की ऊंची ईंटों की दीवारें, पुराने किले, तालाब और बौद्ध स्तूप सब मिलकर आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाते हैं, एक ऐसे युग में जहां संस्कृति, ज्ञान और शक्ति साथ चलते थे। कहते हैं यहां अशोक महान ने भी अपने धर्मदूतों को भेजा था और फिर पाल राजाओं ने इसे बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना दिया। जातीय संसद भवन यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय संसद भवन ऐसी ही एक इमारत है जो आजादी के बाद खड़े हुए नए बांग्लादेश का चेहरा बन चुकी है। दुनिया के सबसे अनोखे और भव्य संसद भवनों में शुमार ये भवन विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार लुइस कैहन का सपना था।
एक ऐसा डिजाइन जो न सिर्फ आधुनिक हो बल्कि बांग्लादेश की सांस्कृतिक आत्मा को भी जीता जागता रूप दे सके। इसके विशाल गोलाकार रूप, पानी से घिरे लॉन, सूरज की रोशनी को पकड़ती इसकी खिड़कियां, हर एक हिस्सा जैसे कहता है हम आजाद हैं और हम एकजुट हैं। ये भवन केवल एक राजनीतिक स्थल नहीं बल्कि कला, वास्तुकला और लोकतंत्र का जीता जागता प्रतीक है। पुथिया टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बांग्लादेश की धरती सिर्फ हरियाली और नदियों के लिए नहीं जानी जाती। यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है और राजशाही के पास बसा पुथिया गांव एक ऐसी ही जगह है जहाँ इतिहास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर समूह, जहां आप महसूस करेंगे सैकड़ों साल पुरानी श्रद्धा की खुशबू और देखेंगे वो स्थापत्य कला जो समय को रोक देती है। इन मंदिरों का निर्माण 18वीं से 19वीं सदी के बीच पुठिया की रानियों और राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ का गोविंदा मंदिर टेराकोटा की दीवारों पर रामायण और महाभारत की झलकियां लिए, मानो पत्थरों में प्रार्थना खुदी हो। यहाँ का शिवा मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ आकर लगता है कि समय ठहर गया है, ना कोई भीड़ ना शोर, सिर्फ मंदिरों की घंटियों की गूंज और वातावरण में फैली श्रद्धा की मिठास। ये है कॉक्सेस बाजार, बांग्लादेश का गर्व, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट, जहां नीले आसमान और सुनहरी रेत के बीच हर दिल को सुकून मिल जाता है। सुबह की ठंडी हवा, शाम का सुरमई सूरज और लहरों की मधुर आवाज, यहाँ सब कुछ जैसे एक गीत है जो थक चुके दिलों को नई उम्मीद देता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहां समंदर आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। तो जब भी जिंदगी से थोड़ा थक जाओ, कॉक्सेस बाजार चले आओ। यहाँ समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 60 डोम मॉस्क, ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, ये समय के सफर की एक बंद खामोश किताब है जिसके हर गुंबद में इबादत की गूंज छुपी है। 15वीं सदी में बंगाल के महान सूफी संत खान जहां अली ने मिट्टी, ईंट और सपनों से इसे बनाया था। यहाँ 60 नहीं बल्कि 81 गुंबद है, मगर इसका नाम 60 डोम मॉस्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसके 60 खंभे खुद में एक वास्तुकला का चमत्कार है। जब सूरज की किरणें इसके अंदर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रोशनी खुद सजदे में आ गई हो। सेंट मार्टिन्स आइलैंड, यहाँ कोई शोर नहीं होता, सिर्फ लहरों की बातें सुनाई देती है। यहाँ की रेत इतनी मुलायम लगती है जैसे धरती ने खुद चादर बिछाई हो। ये बांग्लादेश का इकलौता कोरल द्वीप है। जी हाँ, वही कोरल जो समुंदर की गहराइयों में पलता है और नीले पानी में जादू रचता है। यहाँ के नारियल, मछलियां और सूरज की डूबती किरणें सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जिसे देखने के बाद लौटने का मन नहीं करता। जब रात होती है तो चांद की रोशनी में ये पूरा द्वीप एक परी कथा की तरह चमकने लगता है और तब लगता है जैसे आसमान खुद समुंदर में उतर आया हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के दिल में बसा लाल बाग फोर्ट कोई आम इमारत नहीं, ये एक सपना है जो पूरा नहीं हो सका। 1678 में मुगल शहजादे मोहम्मद आजम ने इसकी नींव रखी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाद में नवाब शाइस्ता खान ने इसका काम संभाला, मगर जैसे ही उनकी बेटी परी बीबी की मृत्यु हुई, उन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया, क्योंकि अब ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी बेटी की याद बन गया। जब आप इसके बागों में चलते हैं तो हर पेड़, हर दीवार आपसे कुछ कहती है। यहाँ की मस्जिद, दीवान आम और परी बीबी का मकबरा तीनों मिलकर इतिहास का वो चेहरा दिखाते हैं जिसे छूना मुमकिन नहीं, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। लाल बाग किला मुगल वास्तुकला का एक मोती है जो आज भी वक्त के सीने पर ज्यों का त्यों खड़ा है। सजेक वैली, बांग्लादेश का वो जादुई कोना जहां धरती और आसमान रोज मिलते हैं। छोटा सा गांव
ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बादलों की चादर ओढ़े हर सुबह रंगामाटी जिले में बसा ये स्वर्ग बांग्लादेश की रूफ ऑफ रंगम तीरा भी कहलाता है। यहाँ की सुबह सपनों जैसी होती है, जहाँ सूरज बादलों के बीच से झांकता है और लगता है मानो कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। सज्जेक तक का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं। यहाँ की कोंगलक हिल से देखिए तो लगता है आप बादलों के ऊपर खड़े हैं। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनका सादा जीवन एक ऐसी सादगी का नमूना है जो दिल को छू जाती है। सज्जेक में वक्त रुकता नहीं, बल्कि आपको रोक लेता है थोड़ी देर के लिए, बस जी लेने को। बांग्लादेश का सुंदरबन सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित कविता है जो मिट्टी, पानी और हवा के बीच लिखी गई है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, जहां धरती और समुद्र हर पल एक दूसरे को चूमते हैं। यहाँ की नदियां गीत गाती हैं, हर लहर एक कहानी कहती है और हर झाड़ी के पीछे छुपा है कोई रहस्य। रॉयल बंगाल टाइगर, इस जंगल का सबसे शाही निवासी, जिसकी एक झलक पाना हर यात्री का सपना होता है। जब वो चलता है तो पूरा जंगल थम जाता है, जैसे राजा अपने साम्राज्य में निकला हो। यहाँ हिरण है, मगरमच्छ है, डॉल्फिन्स है और हजारों रंगों के पक्षी, जिनकी चहचहाट से सुबह सजती है। सदियों से सुंदरबन बांग्लादेश की शान है। तो ये थी बांग्लादेश की वो यात्रा जो अब सिर्फ तस्वीरों में नहीं, आपके दिल में बस गई है। अगर कभी जिंदगी में कुछ नया, कुछ असली और कुछ दिल से जीने का मन हो, तो बांग्लादेश जरूर आइए। ये देश सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।